तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर डेक एंड स्वागत है आप लोग का स्कटलबट सीरीज के एक और एपिसोड में, जहां हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंडियन सिनेमा की। तो सबसे पहले जो न्यूज़ निकल कर आ रही है इंडियन मूवी सेगमेंट से, वो ये निकल कर आ रही है कि जो कल की 2898 एडी मूवी होने वाली है उसका ट्रेलर आ रहा है। क्योंकि कुछ मूवीज के ट्रेलर एक महीने पहले आ जाते हैं। बाकी जब प्रभास की बात कर ही रहे हैं तो सलार 2 पर भी बात कर लेते हैं। तो ये न्यूज़ बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है कि सलार 2 शेल्व्ड हो चुकी है, मतलब कि ये मूवी अभी के लिए कैंसिल हो चुकी है। बट वहीं पर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये मूवी कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि ये मूवी टाइम पर आ रही है। बस ये सब रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। देन फिर इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि जो सिकंदर मूवी है उसमें विलन कंफर्म हो चुका है, जो कि और कोई नहीं बल्कि तमिल एक्टर सत्यराज होने वाले हैं, जिन्होंने कटप्पा का रोल प्ले किया था। देन फिर उसके बाद जो आर माधवन है वो फिर से अजय देवगन के साथ काम करने जा रहे हैं। एंड अगर आप लोग पूछेंगे मूवी के बारे में तो मूवी दे दे प्यार 2 होने वाली है। और जब बात हो ही रही है अजय देवगन की, तो उनसे एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है सामने, और वो न्यूज़ ये है कि सिंघम अगेन की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है कश्मीर में। मतलब कि अब हो सकता है कि इस मूवी का टीजर हम लोग को देखने को मिल जाए। एंड अब बात करते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की, और वो न्यूज़ ये है कि जो करण जौहर है उन्होंने एक मूवी अनाउंस करी है टाइगर श्रॉफ के साथ, जो कि हाई बजट मूवी होने वाली है। लगता है करण जौहर का भी करियर खत्म। देन फिर इसके बाद अगर आप लोग को याद होगा कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स नाम की भी एक चीज एग्जिस्ट करती थी, तो फाइनली उसकी एक मूवी आ रही है मुंजिया नाम से, जिसका ट्रेलर अभी कुछ दिन पहले ही आया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो देख लेना, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है इसका। और फिर जब बात हो रही है ट्रेलर की, तो बुज्जी नाम से जो कैरेक्टर होने वाला है कल की 2898 एडी में, उसका एक ऑफिशियल टीजर लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप लोग ने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। एंड फिर अब बात करते हैं हम लोग मार्वल सेगमेंट के ऊपर। तो जो सबसे पहले न्यूज़ निकल कर आ रही है वो एक र्यूमर है, एंड वो र्यूमर ये है कि जो बेन एफ्लेक का बैटमैन है वो डेडपूल 3 में आने वाला है। और अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कैसे, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में लास्ट में पोर्टल खुला था, उसमें जंप कर जो डेडपूल एंड वुल्वरीन जब जाएंगे दूसरे यूनिवर्स में, तब वहाँ पे उन लोग को रियलाइज होगा कि वो लोग रॉन्ग यूनिवर्स में चले गए हैं, और तभी वहाँ पे बैटमैन की एंट्री होगी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कैसे आ सकता है, क्योंकि बैटमैन डीसी यूनिवर्स का पार्ट है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये एक डेडपूल की मूवी होने वाली है, और डेडपूल की मूवी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। देन फिर उसके बाद एक और र्यूमर फैल रहा है, और वो र्यूमर ये है कि नो वे होम की लास्ट में जो एंडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबकी याददाश्त मिटा दी थी, जिससे लोग टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भूल गए हैं, वैसा ही कुछ एंड्रू गारफील्ड और टॉबे मैगवायर के यूनिवर्स में भी हुआ है, जहाँ पर एंड्रू गारफील्ड और टॉबे मैगवायर के यूनिवर्स के लोग उनको भूल गए हैं। एंड ये बात कितनी हद तक सच है वो तो हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिलेगा। बाकी अब इसके बाद एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो ये है कि जो शैंग-ची 2 मूवी होने वाली है उसकी फिल्मिंग अगले साल से चालू हो जाएगी। देन फिर ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि जो बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स मूवी होने वाली है उसमें हम लोग को ग्वेन स्टेसी का एक लाइव एक्शन वर्जन देखने को मिलेगा। और यही नहीं बल्कि रूमर्स तो ऐसा ही फैल रहे हैं कि जो एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी होने वाली है उसकी शूटिंग अगले साल से चालू हो जाएगी। एंड इस मूवी में हम लोग को लोकी देखने को नहीं मिलने वाला है, बट मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो लोकी है वो अब मल्टीवर्स को संभाल रहा है, यानी मल्टीवर्स का गॉड बन चुका है। एंड जो एवेंजर्स 5 मूवी होने वाली है उसमें हम लोग को मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। और अब जहाँ पे भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोकी ना आए। देन फिर इसके बाद जो स्टार लॉर्ड वाला कैरेक्टर है क्रिस पैट का, वो अब रिटर्न करने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और ये बात कितनी हद तक सच है वो हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिलेगा। बट फिर भी अगर बात करें स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर की, तो मैं इसको फिर से देखना चाहता हूँ, क्योंकि स्टार लॉर्ड का कैरेक्टर डिजर्व करता है कि उसको और भी मूवीज मिले। देन फिर इसके बाद अब 2 न्यूज़ बची हैं, जिसमें से पहली न्यूज़ तो ये है कि जो टेलर स्विफ्ट है वो केविन फाइगी से मिली थी, क्योंकि वो एमसीयू में एक रोल प्ले करना चाहती हैं, जिसको लेकर उन्होंने केविन फाइगी से बात भी करी है, और इसके लिए केविन फाइगी राजी हो गए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थॉर 5 मूवी को लेकर कुछ रूमर्स बाहर आए हैं, जिसमें हम लोग को ये सुनने को मिला है कि जो जेन फॉस्टर और हेमडल का कैरेक्टर है वो रिटर्न करेगा इस मूवी में, और साथ में इस मूवी में हम लोग को न्यू गॉड्स देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं अदर हॉलीवुड मूवी सेगमेंट के ऊपर, जिसमें सबसे पहले तो आप लोग ये इमेज देखो, बताओ कि ये कौन है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे लोग गैस नहीं कर पाएंगे, चाहे तो पॉज करके देख लो ध्यान से। ये और कोई एक्टर नहीं है बल्कि ड्वेन जॉनसन द रॉक हैं। मैंने भी जब ये सुना था तो मैं भी शॉक रह गया था। देन फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने लास्ट ऑफ अस के सीजन 1 को एंजॉय किया था, इसके सीजन 2 के लिए आप लोग को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज का सीजन 2 हम लोग को अगले साल फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा। देन फिर इसके बाद द बॉयज के सीजन 4 से 7 की टीम का फर्स्ट लुक आया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रीट फाइटर की लाइव एक्शन मूवी का एक लोगो निकल कर आया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बाय द वे ये अपडेट्स यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी मुंजिया वाली वीडियो नहीं देखी तो राइट साइड पे शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करके देख लेना। एंड अगर आप लोग को स्कटलबट सीरीज का पिछला एपिसोड देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।